बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री एनएमडी कैट ए सीरीज़ का आज हम यूनिट 1 जो है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग ये यूनिट जो है एलएमएस पर पहले सॉल्व कर चुके होंगे। डिस्कशन का पर्पस क्या होता है, सबसे पहले आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के डिस्कशन में हमें कौन कौन से पॉइंट नोट करने होते हैं। फर्स्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक आपको आनी चाहिए, ईजीएस्ट वे में आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नंबर 2, उस क्वेश्चन की अगर वेरिएशन है उसको भी हमने अंडरस्टैंड करना होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेटमेंट में जो आई कैचर होता है, समटाइम जिसको स्टूडेंट रीड नहीं कर पाता या जब स्टेटमेंट को रीड कर रहा होता है उसको 2 या 3 आंसर मिले होते हैं, उस आई कैचर को हमने अंडरस्टैंड करना है। सो यूनिट 1 ये न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है रिलेटेड विद द कैलकुलेशन। तो इस यूनिट में हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि हम कैलकुलेशन को ईजीएस्ट वे में कैसे करेंगे। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली इसी मेथड से, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। देयर आर नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व द एमसीक्यूज़, मैथमेटिकल या सिंपल वे भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ किसी भी मेथड को ये लगे कि ये डिफ़िकल्ट मेथड है, तो जो भी आपने मेथड किया होगा आप उसी को कंटिन्यू करें। हमारा टारगेट सिर्फ एक है कि क्वेश्चन का आंसर हमारा सही होना चाहिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व द मैथमेटिकल टाइप एमसीक्यूज़। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब इस स्टेटमेंट का की पॉइंट है ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में चेंज करने हैं। सो n इज इक्वल टू 4.4, कार्बन डाइऑक्साइड का mr मोलर मास जो है 44 है, इक्वल टू 0.1। ऑक्सीजन एटम्स के नंबर पूछे हैं। किसी भी चीज़ के अगर आपको नंबर कैलकुलेट करने हो, नंबर का फॉर्मूला आपने याद रखना है, कैपिटल N इज इक्वल टू मोल इनटू रिक्वायर्ड पार्टिकल्स इनटू Na एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला आप हर एक नंबर फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी चीज़ का नंबर फाइंड करने तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें n क्या है जो हमने कैलकुलेट किया, 0.1। रिक्वायर्ड पार्टिकल ऑक्सीजन के एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड में, देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23। तो आप इसको सॉल्व करें, 0.2 इंटू 6, तो आपके पास आंसर होगा 1.2 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं ऑक्सीजन के इन 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन अब आपको ये ऑप्शन कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो हमने ऑप्शन को देखने कि ये वैल्यू हम किस ऑप्शन में हासिल कर सकते हैं। तो 1.2 10⁻23 अगर हम एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 को डिवाइड करें 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर होगा 1.2 10⁻23। सो द ऑप्शन इज डेल्टा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व किया, तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ कहीं पर आपको नज़र नहीं अगर आ रही, तो अब आपने उन वैल्यूज़ को देखना है कि इस वैल्यूज़ के इक्वल हम कैसे ला सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर होगा 1.2 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। तो इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे है। इलेक्ट्रॉन्स नाइट्राइड में, तो नाइट्राइड आयन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं n-3 में। नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7 होता है, -3 उस पर चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हमें नंबर कैलकुलेट करनी होगी, तो नंबर के लिए फार्मूला मोल इनटू रिक्वायर्ड पार्टिकल, यहाँ रिक्वायर्ड पार्टिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनटू एवोगैड्रो नंबर। सो नंबर हमें मोल्स फाइंड करनी है 3.5, और नाइट्रोजन का जो प्रोटॉन नंबर होगा वो 7 है, लेकिन न्यूक्लियर नंबर 14 होता है। तो हम 3.5 को डिवाइड करेंगे 14 के साथ, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है, इनटू एवोगैड्रो नंबर। सो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर होगा 2.5 Na। सो ऑप्शन इज चार्ली, 2.5 इंटू Na। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन हैज़ मास। 1 ग्राम एटम का मीन है 1 मोल। बेसिकली 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास पूछा, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास क्या होगा, 12 ग्राम। अब यहाँ पर आपने अल्फा ऑप्शन समझना है, ये एक ऑप्शन कब आएगा, जब पूछा जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम,
कार्बन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा 12 AMU होगा, या मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास वो भी 12 AMU होगा, एक कार्बन एटम का मास 12 AMU होगा। अगर हमें ग्राम में फाइंड करना होगा एक कार्बन एटम का मास तो वो हमारे पास 12 ओवर एवोगैड्रो नंबर होगा, लेकिन 1 मोल का मास जो होगा वो 12 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन, एवोगैड्रो नंबर का मीन है 1 मोल, हमें 1 मोल एटम्स चाहिए। 1 मोल एटम ऑप्शन में किस ऑप्शन में 1 मोल ऑफ एटम है? सो अल्फा ऑप्शन इज 3.2, इसका मोलर मास 16 है मीथेन का, इनटू 5 कार्बन का एक, हाइड्रोजन के 4 एटम है, टोटल एटम 5 हैं, तो हमें इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा। अगर हम बीटा ऑप्शन देखें, 10 डिवाइड करें हम 17 इनटू उसमें एटम्स हैं 4, तो यहाँ पर आपके पास आंसर 2.3 समथिंग आपके पास आंसर आएगा। चार्ली ऑप्शन अगर हम देखें 2 ग्राम डिवाइड करेंगे 4, जो हीलियम का न्यूक्लियन नंबर है 2/4, और इसमें एटम एक ही एटम है, तो आंसर होगा 0.5। डेल्टा ऑप्शन में 32 डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के मोलर मास के साथ इनटू ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो हमारे पास आंसर होगा यहाँ पर 2 मोल। सो 1 मोल हमारे पास ऑप्शन कहाँ मौजूद है? अल्फा ऑप्शन में 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन में 1 मोल ऑफ एटम्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो मॉलिक्यूल्स पूछे, नंबर हैं, तो नंबर के लिए फॉर्मूला मोल्स 11/44 इनटू मॉलिक्यूल एक ही है इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 11/44 जो 0.25 इंटू 6.02 10⁻23 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 1.5 इंटू 10⁻23, ऑप्शन चार्ली। एक्चुअली न्यूमेरिकल जो एंटी टेस्ट में न्यूमेरिकल आती है उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है यूजली जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर यहाँ तक हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, इसमें भी उसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो पैटर्न क्या होता है? यूजली जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या तो 1/2 की रेशियो से होंगे वो न्यूमेरिकल, या 1/4 की रेशियो से होंगे, या 1/8 की रेशियो से, या 1/10 की रेशियो से होती हैं। ये स्पेसिफिक पैटर्न है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो 1/2 किसके इक्वल है? 0.50 के इक्वल होते हैं। 1/4 0.25 के इक्वल है। 1/8 0.125 के है, और 1/10 0.1 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1/4 की रेशियो है, 1/4 इज इक्वल टू 0.25। तो अगर आपको ये वैल्यूज़ पहले से याद हो तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये मोल्स जो हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं, ये 1/4 मीन 0.25 के लिए हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास या एवोगैड्रो नंबर जो होंगे 1.5 10⁻23 ही होंगे। नेक्स्ट वन, 1 AMU इज इक्वल टू, सो 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 - 21 मिलीग्राम। यहाँ पर ग्राम नहीं है। वी नो डेट 1 AMU इज द रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का रेसिप्रोकल। अब एवोगैड्रो नंबर क्या होगा? 1/6.02 10⁻23। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर होगा 1.661 इंटू 10⁻24। ये ग्राम में आएगा, लेकिन यहाँ मिलीग्राम में ऑप्शन दिया गया है, डेट्स वाई आंसर इसका क्या होगा? डेल्टा। नेक्स्ट वन, इन कंबस्टन एनालिसिस वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब। वाटर जो है मैग्नीशियम पर क्लोरेट में एब्जॉर्ब होता है। वी नो डैट कंबस्टन एनालिसिस में देयर आर 2 प्रोडक्ट, एक कार्बन डाइऑक्साइड होगा और सेकंड वाटर होता है। ये 2 प्रोडक्ट होते हैं, दोनों वेपर्स फॉर्म में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्जॉर्ब 50% KOH, 50% KOH में कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होगी, जबकि वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है ये मैग्नीशियम पर क्लोरेट में होगी। MgClO4 ट्वाइस मैग्नीशियम पर क्लोरेट में वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने इसका याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन जो है ये केमिकल चेंज है, केमिकल प्रोसेस है, जबकि वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है ये फिजिकल प्रोसेस और फिजिकल चेंज है। और कंबस्टन एनालिसिस के हमेशा प्रोडक्ट जो बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। नेक्स्ट वन, 11 ग्राम गैस ऑक्यूपाई 5.6 dm³ एट STP। द गैस इज वॉल्यूम 5.6 dm³ है, तो आप 5.6 dm³ लिखें। इसका फॉर्मूला भी है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। गिवन वॉल्यूम को हम डिवाइड करते हैं मोलर वॉल्यूम के साथ, तो हमारे पास मोल्स आ जाती हैं, उस मोल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास के साथ, हमें गैस को जो फाइंड करना होता है। लेकिन इसका एक और शॉर्टकट जो है, आप 5.6 लिखें और इसको हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर जो है 2.4 dm³ हो, ठीक है। और गिवन मैस लिख लो बेटा 11 ग्राम। 11 ग्राम जिस नंबर से आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आगे पास 1 मोल गैस का मैस आ जाएगा।
हमने 22 क्यों लेकर आना है? बिकॉज इट इज़ अ वॉल्यूम 1 मोल। जब भी आपके पास अननोन गैस पूछी गई हो इसी तरह के क्वेश्चन में, या 1 मोल गैस का मैस पूछा गया हो, तो आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकती हैं। जो गिवन वॉल्यूम होगा आप उसको मल्टीप्लाई करें किसी ऐसे नंबर से कि आपके पास 22 हो। सो इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर 22 होगा, इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 44 ग्राम होगा। अब 44 ग्राम इन ऑप्शन में से किस गैस का मैस होता है? N2O का मैस भी 44 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वेरी फेमस गैस है, उसका मैस भी 44 होगा। अब कुछ वैल्यूज़ आपको वैसे भी याद रखनी होंगी, लाइक 11 अगर हम देखें 22.4 DM³ ये 1 मोल के इक्वल होते हैं, ठीक है। 11.2 DM³ ये हाफ मोल है, एंड 5.6 DM³ ये 1/4 मोल्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ कॉमन सी वैल्यूज़ जो को आपने याद रखना है। एंड 44.8 जो है ये 2 मोल की वैल्यू होती है। सो ये आपके पास 1 मोल के लिए वैल्यू, ये 1/2 मोल के लिए वैल्यू, ये 1/4 मोल के लिए वैल्यू है, और ये आपके पास 2 मोल की वैल्यू। ये मोलर वॉल्यूम की वैल्यूज़ ये आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, और जब ये आपके पास वैल्यूज़ आएँ तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए। ये 1 मोल की बात कर रहे हैं, हाफ मोल, 1 और 4 मोल, 0.25 मोल, और 2 मोल्स, इस तरह 3 मोल्स और 4 मोल की मोलर वॉल्यूम की वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? मैस वॉल्यूम यस, मैस मोल वॉल्यूम यस, मोल मोल यस, तमाम रिलेशन जो है हम इससे स्टडी कर सकते हैं। और इसमें एक सिंपल सा आपने पॉइंट याद रखने हैं, 3 रिलेशन जैसे हम यहाँ पर देखिए, मैस का, वॉल्यूम और मोल्स। अब रिलेशन मैस रिलेशन हम स्टडी कर सकते हैं, मैस वॉल्यूम और मैस मोल रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं। सिमिलर वॉल्यूम मैस, वॉल्यूम वॉल्यूम और वॉल्यूम मोल्स। सिमिलर मोल्स मैस, मोल्स वॉल्यूम एंड मोल्स मोल रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं। और इनमें जो बेस्ट रिलेशन होता है वो मोल रिलेशनशिप बेस्ट होगा, जिससे हम किसी भी टाइप का रिलेशन, किसी भी टाइप की कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, the mass of atom compared with the mass of one atom of carbon 12 is called relative atomic mass। कार्बन 12 के साथ जब किसी भी एटम के मैस को आप कंपेयर करती हैं तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव वर्ड का मीन कंपैरिजन है। तो हम कार्बन 12 के साथ ही क्यों करती हैं? कार्बन 12 की जो अबंडेंस होती है वो 100% अबंडेंस है। कार्बन 12 की अबंडेंस, कार्बन 12 एक्चुअली इट इज़ द आइसोटॉप ऑफ कार्बन, इसकी अबंडेंस 100% है। और कार्बन 12 का जो मैस है वो 12.0000 मीन इसमें फ्रैक्शन में नहीं होता, हमें होल नंबर में मिलते हैं। आफ्टर डेसिमल मीन हमें 4 इसमें होल नंबर में 0 मिलेंगे। तो कार्बन का जो मैस है 12.0000 हमें इसका मैस मिलते हैं, इसलिए हम इसको कार्बन 12 से कंपेयर करती हैं। तो रिलेटिव वर्ड का मीन कंपैरिजन है। जब हम किसी भी एटम के मैस को कार्बन 12 से कंपेयर करने के बाद फाइंड करेंगे, दैट इज नॉन एज द रिलेटिव एटॉमिक मैस। नेक्स्ट वन, 35 AMU is of chlorine। AMU 35.5 है, न्यूक्लियर नंबर नहीं हो सकता। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल का मैस नहीं है। रिलेटिव आयनिक मैस क्लोरीन आयन नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मैस यस, ये क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको आइसोटॉप की इन्फॉर्मेशन भी याद होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए 35 AMU ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन का आइसोटॉपिक मैस है। 37 AMU ये क्लोरीन का आइसोटॉपिक मैस है, और 71 AMU ऑफ क्लोरीन ये क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मैस है। दिस इज नॉन एज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस 71, और ये दोनों जो हैं ये क्लोरीन के रिलेटिव आइसोटॉपिक मैस है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है वो 35.5 AMU है। जस्ट लाइक ब्रोमीन 79 और 81, दीज आर 2 आइसोटॉप्स ऑफ ब्रोमीन है। 79 AMU होगा तो रिलेटिव आइसोटॉपिक मैस ऑफ ब्रोमीन है, और 81 होगा दैट इज आल्सो रिलेटिव आइसोटॉपिक मैस ऑफ ब्रोमीन है। नेक्स्ट वन, ऑल रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स एंड नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस आर बेसिक असम्पशंस व्हाइल डूइंग। लिमिटिंग रिएक्टेंट यस, बिकॉज लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है या थ्योरेटिकल यील्ड की बात करें या स्टाइकोमेट्री की बात करें, इक्वेशन हमेशा इरिवर्सिबल होनी चाहिए। रिवर्सिबल रिएक्शन पर हम तीनों टर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जब इक्वेशन इरिवर्सिबल होगी तो व्हेन ऑल रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये आप लोगों ने स्टाइकोमेट्री की कैलकुलेशन का पास्ट आपने स्टडी किया हुआ है। सो थ्योरेटिकल यील्ड के लिए भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, और लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए भी हमें इक्वेशन बैलेंस लिखना होती है। सो ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, नो साइड रिएक्शन, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर रिएक्शन रिवर्सेबल होगा तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर इन द रिएक्शन, उससे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और जब रिएक्शन रिवर्सेबल होगा तो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम
नहीं होगा। सिमिलर थ्योरेटिकल यील्ड के लिए द इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए व्हेन और रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, एंड स्टाइकोमेट्री के लिए भी इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। नेक्स्ट वन, 18 ग्राम वाटर इज प्रोड्यूस 2 ग्राम ऑफ इफ 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद डैश ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना हो तो बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, 2H2 प्लस O2 2H2O व्हेन मैस गिवन, जैसे इस क्वेश्चन में मैस गिवन है तो आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मैस का रेशियो लेना है। तो इसका है 4 ग्राम रिएक्ट विद 32 ग्राम और प्रोड्यूस 36 ग्राम। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मैस के रेशियो है। तो रेशियो क्या होगी, 1:8 प्रोड्यूस 9 ग्राम, 1 8 से ऐड करेगा 9 बनेगा। अगर मैं इसको 2 लूँ तो ये क्या होगा 16 होगा, तो बनेगा कितना 18, मीन डबल कर दिया मैंने। रेशियो चेंज नहीं होगी, रेशियो हमेशा अगर तीनों में देखो रेशियो एक ही है, 1 8 9 की है, मीन हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन 9 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। अब स्टेटमेंट में है 18 ग्राम वाटर बनेगा, जब 2 ग्राम हाइड्रोजन किससे ऐड कर रही है, 2 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन से ऐड करेगी तो 18 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब इस क्वेश्चन को आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो बना सकते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ। व्हेन 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन द mass of water 9 ग्राम, when 2 ग्राम हाइड्रोजन react with 60 ग्राम ऑक्सीजन द mass of water 18 ग्राम। मीन आप इसमें mass ऑफ ऑक्सीजन पूछ सकते हैं, mass ऑफ वाटर पूछ सकते हैं, mass ऑफ हाइड्रोजन जितना यूज़ होगा वो पूछ सकते हैं, मोल्स ऑफ वाटर पूछ सकते हैं, वॉल्यूम अगर गैशियस है यहाँ पर वाटर वेपर्स की फॉर्म में है तो आप उसका वॉल्यूम पूछ सकते हैं। तो अगर आपने ये रिलेशन अगर आपको याद होगा तो आप इससे कुछ भी कैलकुलेशन सिंपल वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, percentage of oxygen in combustion analysis is calculated by the formula. We know that percentage of element oxygen की जो है ये हम मेथड ऑफ डिफरेंस से फाइंड करते हैं। ठीक है, दो इसमें एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन, जिसको हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड करते हैं और ऑक्सीजन को हम इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड करते हैं। सो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डिफरेंस है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.3 ग्राम ऑफ HN3 हैज़ मास ऑफ नाइट्रेट आयंस। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड्स होते हैं और यहाँ मैं एक सिंपलेस्ट मेथड आपसे शेयर करूँगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे 6.3 ग्राम नाइट्रेट में से हमें मैस कैलकुलेट करना है। सो HN3 का जो मैस है, HNO3 का मैस 63 ग्राम होता है, ये 1 मोल का मैस है। अब इसमें हमने नाइट्रेट आयन का मैस देखेंगे तो नाइट्रेट आयन का जो मैस होगा वो 62 ग्राम होगा। और इसमें ऑक्सीजन का मैस अगर हम देखें, ऑक्सीजन के एक एटम का मैस कितना होता है 16, एक एटम का मैस 16 है, यहाँ पर 3 एटम्स है तो इसका मैस कितना होगा, ऑक्सीजन का मैस 48 है। तो अब बहुत सिंपल, अगर आप ये तीनों चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई है। अब हमें किस में फाइंड करना है, 6.3 ग्राम में। तो 6.3 ग्राम में नाइट्रेट आयन कितना होगा, 6.2 ग्राम होगा, ऑक्सीजन का मैस कितना होगा, 4.8 ग्राम होगा। मीन ये 10 टाइम कम किया, 10 टाइम हमने तीनों को कम कर लिया है। तो 6.3 ग्राम HN3 हैज़ मैस ऑफ नाइट्रेट आयंस, तो नाइट्रेट आयन का मैस कितना होगा, 6.2 ग्राम होगा। ऑक्सीजन पूछेंगे 4.8 ग्राम होगा। 63 में नाइट्रेट आयन 62 होगा और ऑक्सीजन का मैस होगा वो 48 होगा। सो अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और मेथड भी एक सिंपल मेथड है। नेक्स्ट वन, 9 ग्राम आइस हैज़ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो आइस का फॉर्मूला क्या है, H2O। H2O में कोवलेंट बॉन्ड्स कितनी हैं, 2 हैं। सो यहाँ पर नंबर्स पूछेंगे तो नंबर के लिए आपने वही फॉर्मूला याद रखना है, नंबर इज इक्वल टू मोल। 9 ग्राम के मोल्स हैं 0.5, रिक्वायर्ड पार्टिकल 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर Na। 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या होगा, 1। सो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट वन, वेल नॉन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 5603 cm3 at STP, इट्स मैस कम्स आउट टू बी 16 ग्राम, द अननोन गैस इज। ये भी वही मेथड जो मैंने आपको पीछे बताया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5603 cm3 ये dm3 के 5.6 dm3 के इक्वल होगा। ठीक है, 5.603 dm3 के इक्वल होगा। अब इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास 22.4 की इक्वल होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। या हमारे पास गैस क्या है, 16 ग्राम है, 16 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या होगा, 64 ग्राम। हम देखें यहाँ पर कौन सी गैस है जिसका मैस 64 ग्राम है, SO2 गैस का मैस 64 ग्राम है। सो जो भी आपको वॉल्यूम गिवन हो dm3 में चेंज करें, उसको हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारे पास 22.4 आए। 22.4 ही क्यों आए, बिकॉज 1 मोल है। तो 1 मोल
ऑप्शन में गैसेस गिवन है तो आपने उसी जो गिवन मैस होगा उसको भी आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। हमारे पास ये 64 ग्राम पर ग्राम मोल जो है ये ग्राम पर मोल हमारे पास मैस आएगा और आप ऑप्शन में से गैस को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक बाय कैलकुलेटिंग। एफिशिएंसी मीन हमें परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज यील्ड बेसिकली क्या होती है, एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल इनटू 100 और परसेंटेज यील्ड एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट से हम एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अमाउंट प्रोडक्ट, यस प्रोडक्ट की जो अमाउंट फॉर्म होगी आइदर वो केमिकल रिएक्शन से हो या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से होगी तो हम उसी से फर्दर परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट नो और एक्सेस से भी हम कैलकुलेट नहीं करते। सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जितनी अमाउंट प्रोडक्ट की फॉर्म होगी उसी से हमें एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन का पता चलेगा। नेक्स्ट वन, actual yield is less than the theoretical yield because of inexperienced worker, some competing side reactions, lack of proper technique, yes all of the above। ये तीनों, इनके अलावा भी और भी पॉइंट हो सकती हैं। फिल्ट्रेशन में और क्रिस्टलाइजेशन में कुछ प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम होती है। नेक्स्ट वन, 24 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न इन कंबस्शन ट्यूब गिव्स 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू मैस ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम, मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 इंटू 100। नाउ पुट द वैल्यू, कितनी ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ पर मिली है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था, 24 इंटू 12 ओवर 44 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर लें, सो आंसर विल बी 25% डेल्टा। नेक्स्ट वन, which of following term is correct for H is equal to 1.008 AMU। so AMU represent the relative atomic mass। so अब यहाँ हम देखेंगे relative atomic mass, yes। अब ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करते हैं, अल्फा ऑप्शन को रीड कर उसी को मार्क कर दिया। आपने ये पॉइंट याद रखना है, स्टेटमेंट को रीड करने के बाद चारों ऑप्शन आपने रीड करनी है। एवरेज एटॉमिक मास बोथ आर द सेम, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, यस तीनों टर्म हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एवरेज एटॉमिक मास भी है, रिलेटिव एटॉमिक मास भी है और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी है। जस्ट लाइक नियॉन के लिए हम जो यूज़ करते हैं, नियॉन के लिए 20.18 AMU, ठीक है। अब ये नियॉन के लिए तीनों टर्म्स हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये नियॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास भी है, एवरेज एटॉमिक मास भी है और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी है। नेक्स्ट वन, 10 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस इफ 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज रोस्टेड, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड किसके इक्वल होगी, एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है। राइट डाउन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसको हीट करती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास एक्चुअल यील्ड किसकी गिवन है, कैल्शियम ऑक्साइड की। जिसकी एक्चुअल यील्ड गिवन हो उसी का आप थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर लें। तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मैस मोलर मैस 100 ग्राम है। 100 ग्राम से कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है 56 ग्राम और 50 ग्राम से कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा हमें, 28 ग्राम। अब गिवन मैस 25 से कितना मिलेगा तो उसका और हाफ कर लें, 14 ग्राम। सो व्हाट इज 14, this is the theoretical yield। now calculate the percentage yield। percentage yield, actual yield 10, divide करोगे 14 into 100 you will get the answer। तो आपके पास बीटा इज द ऑप्शन, 71% जो है वो yield होगी। 10 actual theoretical into 100 is equal to 71%। next one, under standard condition stoichiometry can be applied to। तो स्टाइकोमेट्री का जो आपने पॉइंट याद रखना है, ऑलवेज अप्लाइड ऑन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर ऑप्शन देखें बहुत क्लियर आंसर है, अल्फा ऑप्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, बीटा चार्ली डेल्टा तीनों रिवर्सिबल इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर हम ना स्टाइकोमेट्रिक स्टडी हम कर सकते हैं, ना लिमिटिंग रिएक्टेंट की हम स्टडी कर सकते हैं और इससे ना ही हम थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 ग्राम आयरन रिएक्ट विद हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी कर सकते हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अलावा हम डायरेक्ट कंपाउंड से भी कर सकते हैं। तो अगर हम Fe2O3 में आयरन का इस कंपाउंड का फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैस कैलकुलेट करें। इसमें आयरन का मैस जो है 56 एक एटम का मैस है और इसमें 2 एटम है तो आयरन का मैस है 112। ऑक्सीजन का मैस एक एटम का 16 है तो 3 एटम है तो इसका मैस 48 है।
अब क्वेश्चन है 14 ग्राम आयरन के लिए ऑक्सीजन कितना इसमें हम यूज़ करेंगे। तो 112 से अगर हम 112 से अगर हमें 14 पर आना हो तो हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 14 होगा, तो 8 से आप इसको डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या होगा, 6 ग्राम डेल्टा 6 ग्राम ऑक्सीजन यूज़ होगी। मैं इस मेथड को रिपीट कर रहा हूँ बेटा। कंपाउंड हमने लिखा है, इसमें आप आयरन का मैस लिख लें 112 ग्राम है और इसमें ऑक्सीजन का मैस 48 है। मीन Fe2O3 में अगर 112 ग्राम आयरन होगा तो 48 ग्राम ऑक्सीजन होगी। तो 14 ग्राम आयरन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन होगी, तो मैं 112 अगर 8 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 14 आएगा। जो फैक्टर यहाँ अप्लाई किया वही ऑक्सीजन पे अप्लाई करें तो आंसर विल बी 6 ग्राम। नेक्स्ट वन, 5 ग्राम कार्बन 10 ग्राम मैग्नीशियम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, क्या इसमें इक्वल है, तो कार्बन और मैग्नीशियम, कार्बन के 6 और 12 है, मैग्नीशियम का 12 और 24 है। अब इनके जो मैसेज की रेशियो है 1:2 है और गिवन मैस की रेशियो भी 5 ग्राम और 10 ग्राम है, दिस इज़ आल्सो 1:2। इसका मतलब है दोनों के मोल सेम होंगे। अगर दो डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मैस की रेशियो सेम होगी, 1:2 है और गिवन मैस की रेशियो भी वो हो, दोनों के मोल सेम होते हैं। मीन अगर आपको कार्बन के मोल्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट करनी है तो हम 5 को डिवाइड करें 12 के साथ, और अगर हमें मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कैलकुलेट करने होंगे तो हमें डिवाइड करना होगा 10 डिवाइड बाय 24। तो हमारे पास दोनों साइड पर आंसर जो होगा दोनों में वो सेम आएगा। सो जब मोल सेम है तो इनके एटम्स भी एक है तो एटम्स भी सेम होंगे। अब इसमें न्यूट्रॉन्स, मालिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स ये डिफरेंट है। वो हाउ, 6 प्रोटॉन नंबर है तो 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन। सो ये मालिक्यूल तो है नहीं, ये तो एटम्स हैं। सो इनमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे। लास्ट पर आपने ये पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने हैं। अगर दो डिफरेंट एटम्स हो उनके रिलेटिव एटॉमिक मास की रेशियो सेम होगी और गिवन मास की रेशियो सेम हो तो उनके मोल सेम होंगे। अगर मोल सेम होंगे, दोनों एक एक एटम है, तो नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। एंड सेम केस फॉर मालिक्यूल्स, अगर दो डिफरेंट मालिक्यूल्स हों उनका जो मोलर मास की रेशियो अगर वो सेम हो और गिवन मास की रेशियो के इक्वल होगी तो वो भी आपके पास नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी उसमें सेम होंगे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 51 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया एट STP इज। अब 51 ग्राम अमोनिया का वॉल्यूम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अमोनिया को मोल्स में 51 ग्राम के मोल्स चेक करने, मोल्स कितने होंगे। N इज इक्वल टू 51 डिवाइड करेंगे 17 के साथ तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर क्या है 3। 3 मोल्स का वॉल्यूम कितना होता है 67 dm³। ठीक है, ये आपको मोल्स और वॉल्यूम ये आपको याद होना चाहिए। जैसे N और वॉल्यूम, अगर N1 मोल होगा तो वॉल्यूम कितना है 22.4, N2 होगा तो वॉल्यूम 44.8, N3 होगा तो वॉल्यूम 67 dm³ और N4 होगा तो वॉल्यूम 89 dm³ होता है। तो ये वॉल्यूम 1 से 4 तक कम से कम आपको फर्स्ट 4 मोल्स के वॉल्यूम याद होने चाहिए, या वैसे भी आप मल्टीप्लाई करने के बाद फाइंड कर सकते हैं। इस 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 22.4 से तो आंसर मेरे पास 67 dm³ ही आएगा। सो ये 1 मोल का वॉल्यूम, 2 मोल का वॉल्यूम, 3 मोल का वॉल्यूम एंड 4 मोल का वॉल्यूम है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी मोल्स KCl3 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने गिवन है। 2 मोल से ऑक्सीजन क्या मोल्स कितनी है 3, 2 मोल्स KClO3 के अगर हमारे पास 2 मोल्स होंगे तो ऑक्सीजन के जो मोल्स बन रहे हैं वो 3 मोल्स बन रहे हैं। अब स्टेटमेंट में 6 मोल्स के लिए KCl3 के मोल्स कितने होंगे 4 मोल्स, 6 के इसको हमने डबल किया है तो इसके भी डबल मोल्स यूज होंगे। सो 4 मोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर KClO3 टू प्रोड्यूस 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 विच कंटेन 60 ग्राम ऑक्सीजन। H2 के मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं और हमारे पास ऑक्सीजन का मैस गिवन है। अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड है, किसी भी कंपाउंड के मोल्स पूछे गए हों और उस कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का मैस गिवन हो, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का मैस गिवन है तो आपने गिवन मैस ऑफ द एलिमेंट 16 ग्राम डिवाइडेड बाय द मैस ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड में जो उस एलिमेंट का मैस आप उससे डिवाइड करें। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मैस 32 है तो आप डिवाइड करोगे तो 16/32 0.5। सो हमारे पास 0.5 मोल जो है वो SO2 के होंगे। सो किसी भी कंपाउंड के मोल्स फाइंड करने हो और उस कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का मैस गिवन हो, उस एलिमेंट के गिवन मैस को डिवाइड करें उस एलिमेंट के मोलर मैस के साथ जो उस कंपाउंड में मौजूद है, आपके पास कंपाउंड के मोल्स आ जाएंगे। What volume of 0.5 gram hydrogen, 6 gram oxygen and 7 gram nitrogen is present in a mixture at STP। तो हमारे पास डिफरेंट मैस है तो आपने इसको मोल में चेंज करना है। हाइड्रोजन के मोल्स, मोल ऑफ हाइड्रोजन
0.5 डिवाइड करेंगे हम इसको 2 के साथ, तो आंसर हमारे पास 0.25 मोल होगा। सिमिलर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, इसको हम डिवाइड करें 32 के साथ, तो आंसर 0.50। एंड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 का, N2 का मैथ 7 ग्राम और नाइट्रोजन का 28, तो 0.25। ये मिक्सर है तो हमें टोटल मोल्स काउंट करनी है। अगर आप इन तीनों मोल्स को ऐड करें, आंसर विल बी 1.00 मोल। सो 1 मोल ऑफ any gas or the mixture of gases always contain 22.4 dm³ ऑफ वॉल्यूम। 1 मोल कोई एक गैस हो या गैसेस का मिक्सर हो, उसमें जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा 1 मोल के इक्वल होगा, 22.4 dm³ के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल अबाउट मोलर रेशियो, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बताती। 2H2 + O2 2H2O, मोलर रेशियो 2:1 प्रोड्यूस 2, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन कंप्लीट है, उसमें E0 क्या होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम ये नहीं हासिल, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इन चीज़ों का पता नहीं चलता। सो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बताती, बाकी डायरेक्शन, मोलर रेशियो, इनके बारे में हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, CH2O is the empirical formula of maltose, acetic acid, sucrose, lactic acid, methanol, ethanol, methanol या lactic acid। सो methanol और lactic acid, methanol का फार्मूला CH2O ही है, ये इसका empirical फार्मूला भी है और इसका molecular फार्मूला भी है। lactic acid का molecular फार्मूला, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है और इसका अगर आप molecular फार्मूला देखोगे C3H6O3 इसका molecular फार्मूला, तो इसका empirical फार्मूला क्या होगा, CH2O इज़ द empirical फार्मूला, हमें 3 से डिवाइड करना होगा। और बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको दोनों का empirical फार्मूला सेम नहीं मिलेगा। मैथनॉल और एथेनॉल यहाँ तो वैसे ही उनका सेम नहीं है। सुक्रोज और लैक्टिक एसिड का CH2O है, एसिटिक एसिड का CH2O है, माल्टोज सुक्रोज का ये empirical फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट रिलेशन फॉर द परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड के लिए करेक्ट रिलेशन एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल इनटू 100, दिस इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द परसेंटेज यील्ड। और परसेंटेज यील्ड से ही हम एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ डैश ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो एटम्स उसमें हमेशा इक्वल होंगे, मालिक्यूल इक्वल नहीं हो सकते, मोल इक्वल नहीं हो सकता, वॉल्यूम इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एटम्स हमेशा आपको इक्वल मिलती हैं। कोई भी आप इक्वेशन ले लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है, आप इसको जब बर्न करती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ए, कार्बन ए, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स आपको बैलेंस मिलेंगे। मालिक्यूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, मोल डिफरेंट हो सकते हैं, वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है। सिमिलर H2O2 2H2O and 2H2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 एटम है, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, नंबर ऑफ एटम हमेशा आपको इक्वल मिलते हैं। नेक्स्ट वन, while determining the molecular formula the simple multiple n is unity for, जिसका empirical और molecular formula सेम होगा उसके लिए n empirical एंड मालिकुलर फार्मूला सेम होगा, उसमें n की वैल्यू जो है वो यूनिटी होगी, बिकॉज मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। अगर n 1 होगा, जो एम्पेरिकल फार्मूला वही मालिकुलर फार्मूला होगा। अब बाकी कंपाउंड्स में n क्या है, इसमें n की वैल्यू जो होगी 2 होगी, 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो मालिकुलर एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा C3H3O, इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2O होगा। इन दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सेम है, तो यहाँ पर इन दोनों के लिए, इसके लिए n की वैल्यू जो है 2 है, इसमें n की वैल्यू 2 है, इसमें n की वैल्यू 6 है, ठीक है। और डेल्टा ऑप्शन में n की वैल्यू 1 है, उनका सेम एम्पेरिकल और सेम मालिकुलर फार्मूला है। मैस ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन इज, अब यहाँ स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, जब मैस फाइंड करते हैं जो उसके ऊपर चार्ज है उसको कंसिडर करते हैं। याद रखिएगा, जब हमने मैस कैलकुलेट करना है, इट इज़ अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है। सो जो भी उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके मैस को इफेक्ट नहीं करता। सो कार्बन का मैस 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का मैस 48 ग्राम इसमें है, तो डेफिनेटली टोटल मैस कार्बोनेट आयन का 60 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन का मैस होगा। नेक्स्ट वन,
1 mole of any substance is related to number of particles, volume of gaseous substance, mass of substance, all of these. So 1 mole कोई भी substance होगी, number of particles, 1 particle volume gas substance का 1 mole के इक्वल 22.4 के इक्वल होगा, और उसका जो mass होगा 1 mole किसी भी substance का, तो हम उसका जो mass उसके molar mass के इक्वल होते हैं, तो हम सबको relate कर सकते हैं। Avogadro number is the number of molecules present in, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की बात की है, ये किस में मौजूद होंगे, ग्राम मालिकुलर मैस में, 1 dm क्यूब ऑफ मीथेन में 1 ग्राम ऑफ एटम या 1 ग्राम ऑफ फॉर्मूला मैस, तो ग्राम मालिकुलर मैस के इक्वल होगा। 1 dm क्यूब मीथेन में एवोगैड्रो नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज 22.4 dm क्यूब में एवोगैड्रो नंबर होंगे। 1 ग्राम ऑफ एटम, 1 ग्राम ऑफ एटम में एवोगैड्रो नंबर नहीं होता, एंड 1 ग्राम ऑफ फार्मूला, 1 ग्राम फार्मूला में तो हो सकता है, 1 ग्राम ऑफ फार्मूला मैस में भी एवोगैड्रो नंबर नहीं होगा। सोल प्रोडक्ट इन कंबस्शन एनालिसिस, तो कंबस्शन एनालिसिस के दो प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जहाँ भी कंबस्शन एनालिसिस होगी। अब कंबस्शन एनालिसिस हम किन एलिमेंट्स की करते हैं, किन कंपाउंड की करते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, या जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनकी हम कंबस्शन एनालिसिस का सोल प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा। 31021 moles of amino acid having molecular mass 200 ग्राम पर मोल would have molecules, हमें molecules फाइंड करने हैं, तो molecules के लिए सिंपल मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पर 200 ग्राम पर मोल उसका मैस गिवन है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसकी कैलकुलेशन के साथ। सो मोल्स हमारे पास गिवन है 3 × 10⁻⁻21 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23। हमें इसको सॉल्व करने हैं, तो ये हमारे पास होगा 18 × 10⁻2, so answer will be 1800. Next one. Polymer of simplest form CH2 has molar mass 28,000 ग्राम पर मोल, its molecular formula will be, CH2 उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, तो CH2 का मैस अगर आप कैलकुलेट करोगे ये 14 होगा। मैस कितना गिवन है 28,000, गिवन मैस को आप डिवाइड करें इंपेरिकल या सिंपलेस्ट मैस से, ठीक है, जो कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मैस भी हो सकता है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 2000। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो 2000 होगा इंपेरिकल फार्मूले के, सो इट इज 2000 टाइम ऑफ इट्स इंपेरिकल फार्मूला। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको जो मैथ्स गिवन हो उस मैथ्स को उसके इंपेरिकल फार्मूला मैथ से डिवाइड करें, तो आपके पास उतने टाइम होगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के। बेसिकली हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, तो n की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूले का उतने टाइम बन जाता है। नेक्स्ट वन, H2 burns in chlorine to produce HCl. The ratio of the massive reactants in chemical reaction H2 plus Cl2, रिएक्टेंट की रेशियो पूछी है, 2:71 इनका मैस है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 2:71 नहीं है, तो 1:35.5 सिंपलेस्ट रेशियो बनती है, सो ऑप्शन इज बीटा 1:35.5। अगर ये ऑप्शन होता है 2:71 होना चाहिए था, डेल्टा ऑप्शन 2:70 है, ये ऑप्शन नहीं है, तो हमें रेशियो फाइंड करनी है 1:35.5। Which of following has same number of molecule as present 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने देखना 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल है, एटम है, आइन है या फार्मूला यूनिट है, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल है, तो ये किसके इक्वल है 0.25 मोल के इक्वल है। 0.25 मोल हमें मालिक्यूल हमने लेना है। अल्फा ऑप्शन 4 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 4 डिवाइड करें हम, ऑक्सीजन का मैस जो है 32 होता है, तो हमारे पास 1/8 है, और 1/8 0.125 के है, ये नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर, तो 4.5 को आप डिवाइड करें, वाटर का मोलर मैस 18 होता है, तो ये 0.25 के इक्वल है। यस, ये मालिक्यूल भी है, ऑप्शन इज बीटा। 40 एटम है, ये नहीं हो सकता। डेल्टा में आयनिक कंपाउंड है, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज ऑप्शन में मालिक्यूल है, हमें उतने मोल्स मालिक्यूल फाइंड करने हैं, अगर आयनिक कंपाउंड हो या एटम हो वो उसका आंसर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, 1 mole of methanol and 1 mole of ethanol have equal number of कार्बन एटम्स, एक कार्बन है, दो कार्बन है, कार्बन एटम इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम इक्वल है। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हैं, वहाँ पर 4 हैं, हाइड्रोजन भी इक्वल नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी इक्वल नहीं होंगे, सो दोनों में ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो सेम होंगे। जो दोनों कंपाउंड गिवन है, बोथ हैव द 1 ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन भी डिफरेंट है, कार्बन के एटम भी डिफरेंट है। Which one will produce largest number of negatively charged ions in case of 100% ionization of 1 mole? अगर हम इसको आयोनाइज करेंगे तो नेगेटिव आयंस Na+2 आयंस बनेंगे, और नेगेटिव आयन SO4-2 1 मोल बनते हैं। NaCl के आयोनाइजेशन से 1 मोल पॉजिटिव आयन, 1 मोल नेगेटिव आयन,
चार्ली ऑप्शन की आयनाइजेशन में 1 मोल Ca2 और 2 मोल Cl नेगेटिव, और डेल्टा ऑप्शन में 1 मोल केटाइन Al+3 एंड 3 मोल्स ऑफ एनाइन। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनाइन पूछे गए हैं, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनाइंस जो है नेगेटिवली चार्ज आइंस, डेल्टा ऑप्शन AlCl3 प्रोड्यूस 3 नेगेटिव आइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड ए कंपाउंड हैज़ 50% ऑफ ए मॉलिक्यूलर मास उसका 20 ग्राम है और 50% बी है उसका मॉलिक्यूलर मास 10 ग्राम है। सो ए और बी, ए का मास 20 ग्राम और बी का मास 10 ग्राम। अब इसको सॉल्व करने का या तो आप 4 स्टेप्स जो हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन है, ग्राम एटम फाइंड करें, देन आप एटॉमिक रेशियो फाइंड करें, उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें। अब इस केस में एक शॉर्टकट भी है, व्हेन 2 एलिमेंट्स आर गिवन और दोनों की परसेंटेज भी इक्वल हो, एलिमेंट लिखे, उनके मैथ्स लिखे और उनकी सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड कर लें 2:1 और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास AB2 उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। दोनों एलिमेंट लिखें, उनके आप मैसेज लिखें और सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा उस कंपाउंड का व्हेन परसेंटेज आर इक्वल, दोनों एलिमेंट की परसेंटेज इक्वल हो। नेक्स्ट वन, 1 मोल ऑफ ईच N2O एंड कार्बन एंड CO2 हैव सेम नंबर ऑफ, इन दोनों के मैसेज इक्वल हैं, ये भी 44 ग्राम है, ये भी 44 ग्राम है, तो इनके मालिक्यूल्स तो इक्वल होंगे, दोनों के 3 एटम्स है, एटम्स भी इक्वल होंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होंगे। सो ऑल ऑफ दिस, इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मालिक्यूल के इक्वल होंगे। नाइट्रोजन का 7 और 14, ऑक्सीजन का 8 और 16 होते हैं। सो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होंगे, प्रोटॉन्स भी इक्वल होंगे, एटम्स भी इक्वल होंगे, मालिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट वन, atomic mass unit is, it is a 1/12 of 1 carbon atom का mass है, atomic mass unit it is known as 1/12 of carbon atom, 1/12 is equal to also 1 AMU के equal भी होता है 1 carbon atom का। next one, the number of atoms present 0.1 mole of oxygen gas, 0.1 मोल ऑक्सीजन गैस में, तो 0.1 ऑक्सीजन गैस में 2 एटम्स हैं इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो हमारे पास ऑप्शन होगी 2 × 10 की पावर 6.0 × 22, ये होगा हमारे पास 0.2 × 6.02 10⁻23 है, और अगर हम इसको 2 लिखेंगे तो 6.02 10⁻23 की बजाय 22 10 की पावर 22 होगा। नेक्स्ट वन, maximum amount of the product can be produced by a given amount of a reactant according to balanced chemical equation is called theoretical yield। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम हासिल करते हैं उसे हम theoretical yield कहते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट से हासिल करेंगे, केमिकल इक्वेशन से हासिल करेंगे, उसे हम एक्चुअल yield कहते हैं। which of following compound does not show same molecular and empirical formula, तो CHO इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2O2 है और एम्पिरिकल फार्मूला CHO होगा। अब इसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और इसका भी एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, सो अल्फा ऑप्शन हैव डिफरेंट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला।